दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। ऑप्शन बायर्स को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनके लिए कोई सिंपल स्ट्रेटजी नहीं होती है और नए ऑप्शंस बायर को तो और भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं उनके लिए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी लाया हूं जिसमें उनको कुछ भी नहीं जानना है। अगर वो सिंपल थोड़ी सी भी चीज़ें जानते हैं, कैंडल पहचानते हैं, कैंडल ग्रीन और रेड पहचानते हैं और ये जानते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, खाली मूविंग एवरेज भी अगर जानते हो तो वो भी इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। इसका सेटअप बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं क्योंकि इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम सबसे अच्छा रहता है। अब ऑप्शन बायर्स को सबसे पहले करना क्या होता है, इसके हम मूविंग एवरेज, इसका इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज। तो इंडिकेटर्स में अगर हम जाएंगे तो देखिएगा यहाँ इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, किसी भी चार्ट पे अगर वो काम कर रहे हो तो सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाएंगे और इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज, ये देखिए मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है। मूविंग एवरेज को हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हम 2 बार क्लिक करेंगे तो एक ही मूविंग एवरेज आएगा। जैसे पहले हम एक काम करते हैं आपको दिखलाने के लिए, इसको पहले हम खत्म कर देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये सिंपल सा चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। अब इसके चार्ट में हम इंडिकेटर्स पे जाते हैं, इंडिकेटर्स जहाँ मिलता है इंडिकेटर्स को हम क्लिक करते हैं तो हमको एक लिस्ट आ जाता है और उस लिस्ट में हम खोजते हैं मूविंग एवरेज कहाँ है। मूविंग एवरेज हम लोगों ने, चलिए KLMN ये देखिए मूविंग एवरेज लिखा हुआ है, यहाँ हम आ गए। तो यहाँ आने के बाद इसको हम क्लिक करेंगे एक बार, फिर दूसरे बार, तो इसमें 2 मूविंग एवरेजेस आ जाएंगे। दोनों चूंकि सेटिंग उनका एक ही है, वो 9 डेज का सेटिंग रहता है जनरली, तो वो 9 डेज पे ही आएंगे। दोनों हमको यहाँ एक ही मूविंग एवरेज दिख रहा है क्योंकि दोनों एक पर दूसरा ओवरलैप्ड है। तो चलिए इसको हम चार्ट को थोड़ा नीचे कर देते हैं और अब किसी एक के, दोनों में से किसी एक के सेटिंग पे जाएंगे। ये रहा सेटिंग फॉर्मेट उसका और हम देखते हैं, उसको क्लिक किया तो यहाँ आ गया। ये इनपुट के लिए पहले हमको स्टाइल में ये आया है, तो स्टाइल में हम इसका कलर चेंज कर देंगे जिससे दोनों मूविंग एवरेज को हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो चलिए इसका कलर, चूंकि उसका ब्लू है तो इसका हम लोग पिंक कर देते हैं। तो ये पिंक मैंने चूज कर लिया और ओके कर दिया, तो ये पिंक हो गया। अब एक का पिंक हो गया, एक का, लेकिन दोनों 9 मूविंग एवरेजेस पे दिया हुआ, 9 डेज की मूविंग एवरेज पे दिया हुआ, तो इसलिए दोनों सेम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अब उस पर सेटिंग में हम फिर पिंक वाले को, अब इनपुट में जाएंगे, इनपुट में जाके 9 को हम काट के 5 कर देंगे। ये देखिए हमने 5 कर दिया। अब 5 कर दिया तो अब दोनों का वो टाइम डिफरेंस, डेज डिफरेंस हो जाएगा, तो अब दोनों देखिए अलग हो जाएंगे। ये देखिए दोनों अलग हो गए। अब हम आसानी से देख सकते हैं ये 5 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो पिंक कलर का है और जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है वो ब्लू कलर का है। हमको करना कुछ नहीं है, कुछ भी इसमें आपको मुश्किल नहीं रहेगा। हमको क्रॉसओवर्स देखना है, जहां क्रॉसओवर्स हो, अगर 5 डेज का मूविंग एवरेज जब भी उसको 9 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटे, क्रॉस करे, तो हमको बाई करना है। और जब 5 डेज का मूविंग एवरेज हमको 9 डेज के मूविंग एवरेज को, मतलब ब्लू वाले को काट के नीचे की तरफ जाने लगे, हमको वहां सेल करना है। बस यही, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बाई लो सेल हाई, उल्टा भी कर सकते हैं, सेल हाई बाई लो। तो अब हम क्या करना है, हमको करना क्या है, तो ये सामने आ गया। अब चलिए कहीं से भी स्टार्ट करें, मान लीजिए चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले हम सेल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ 5 डेज का ये पिंक वाला मूविंग एवरेज जो है, ये, इसको और हम बड़ा कर देते हैं अगर फोटो में नहीं दिख रहा तो लीजिए, इसमें आपको और बड़ा दिखेगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये 5 डेज का मूविंग एवरेज पिंक वाला है, तो पिंक वाला ये जो है, देखिए इसने ये ब्लू लाइन को, अच्छा इसको अगर आपको उसमें नहीं दिख रहा तो इसको हम फॉर्मेट में मोटा कर लेता हूँ जिससे आपको आराम से दिखेगा। तो सेटिंग में जाके दोनों को हम स्टाइल में जाके इसका लाइन मोटा कर लेते हैं तो आपको आराम से दिखेगा। इसको ओके कर दिया मोटे को, और इसको भी ब्लू में जाके, क्योंकि हो सकता है पतला ब्लू लाइन आपको नहीं दिख रहा हो, तो ये भी हमने मोटा कर लिया स्टाइल में जाके, ओके कर दिया। अब देखिए आपको वो नज़र आ रहा है, ब्लू और पिंक नज़र आ रहा है, तब ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अब यहाँ 5 डेज का ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है,
इसने ब्लू वाले लाइन को, ये पर्पल लाइन को क्रॉस किया। तो इस जगह हमको क्या करना है, चूंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए हमको सेल करना है। तो हम सेल तो कुछ कर नहीं रहे, हम बायर हैं, तो इसलिए हम पुट को बाई करेंगे। इस जगह इस लेवल पे जो भी पुट का रेट होगा हम बाई कर लेंगे। तो हमने बाई कर लिया, चलिए इस जगह हमने बाई किया, और वो जहां भी फिर वो पिंक वाला ऊपर की तरफ ये इसको काटे उस जगह हम उसको पुट को सेल कर देंगे। यही मेरा सिंपल सा काम है। तो देखिए यहाँ जितना भी पॉइंट हुआ, मान लीजिए यहाँ अभी है 7102 पे हमने पुट को बाई किया और यहाँ हमने सेल कर दिया, ये है 7033। तो ये हो गया, कितना का डिफरेंस आया है, ये करीब 102 और 33 मतलब करीब 70 पॉइंट्स का डिफरेंस आया। तो ये आसानी से हमको मिल गया, देख रहे हैं, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, पुट को हमने खरीदा और 70 पॉइंट्स का हमको बेनिफिट मिल गया। चलिए फिर हम देखते हैं, ये बीच में आपको ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो मैं बाद में बतलाऊंगा। अभी इसमें बाय एंड सेल में ये जब मतलब कंसोलिडेशन वाला फेज आता है तो उसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन जहां आपको तुरंत छोटा बड़ा बहुत सारा एक ही जगह मिले तो उसको अवॉइड कीजिए। जहां क्लियर कट आपको मिले, जैसे देखिए यहाँ फिर यहाँ इसने 5 ये ओपन हुआ इस जगह मार्केट और यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ एक ही लेवल पे करीब आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 5 डेज के मूविंग एवरेज ने, सिंपल मूविंग एवरेज ने 9 डेज की मूविंग एवरेज को यहाँ काटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक पुट बाई कर लेंगे। अब देखिए ये लेवल है आपका 17,157 का, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि कब वो नीचे से ऊपर काटता है। ये देखिए यहाँ इसने नीचे से ऊपर काटा, तो 5 डेज का उसने नीचे से ऊपर काटा। तो देखिए ये है 117 का, वो तो 57 और 117 करीब 40 पॉइंट्स का हमको डिफरेंस मिला। तो ये हमको फायदा हो गया। अगर यहाँ पुट हम सेल कर देंगे तो हमको फायदा होगा। अब लीजिए यहाँ फिर से हम खरीद सकते हैं अगर चाहें तो, और यहाँ खरीद के हम पुट हमने यहाँ कॉल खरीदा। अब जब हमको नीचे से खरीदना पड़ेगा, जब मतलब ये 5 डेज का मूविंग एवरेज इसको काटेगा 9 डेज के और नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, तो जब भी नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे तो हम कॉल खरीदेंगे, और जब भी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हम पुट खरीदेंगे। तो ये यहाँ हम कॉल खरीदा, हम यहाँ ये लेवल मान लीजिए है कितना, देख रहे हैं 17,119 का, और यहाँ देखिए सेल किया, यहाँ चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ हमने सेल कर दिया, तो ये 140 का, तो हमको 20 पॉइंट मिल गया। तो उसी तरह अब मान लीजिए यहाँ हमने एक सेल किया, फिर पुट सेल किया, ठीक है, चूंकि यहाँ इसे काट रहा है तो एक फिर पुट सेल किया, और देखिए यहाँ ये 5 डेज का मूविंग एवरेज जो है ये इसने काटा इसको 9 डेज के एवरेज को, मूविंग एवरेज को। तो यहाँ हमने क्या किया, हमको लग रहा है, हालांकि पूरी तरह काटा नहीं, लेकिन फिर भी हमको लगा कि हमने काटा। उसका तरीका ये है कि जब भी हमको 9 डेज के ऊपर कोई भी कैंडल मिले तो हम सेल कर देंगे, क्योंकि इसका तरीका ये है कि जब तक ये 9 डेज के ऊपर रहता है ये सारा कैंडल, उस समय हम कॉल खरीद के रखते हैं। जैसे ही 9 डेज के नीचे आता है तो हम सेल कर देते हैं, मतलब पुट बाई कर लेते हैं। तो ये तरीका भी यहाँ देखिए 9 डेज के ऊपर ये कैंडल चला गया, तो हम यहाँ जो भी हमने यहाँ खरीदा था पुट, उसको सेल कर दिया। अब फिर यहाँ से आ गया, ये पूरी तरह नहीं काट के फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ फिर हम एक पुट बाई कर सकते हैं, और ये बाई करके फिर इस जगह जहाँ हमको लगता है कि देखिए इसके ऊपर आ गया तो ये हम सेल कर देंगे इस जगह। तो इस तरह सिंपल मूविंग एवरेज यूज करके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हम इसमें ऑप्शन बाई करके कमा सकते हैं। ये देखिए यहाँ सिंपल है, देखिए यहाँ से कटा, यहाँ 5 डेज एवरेज ने काटा, और ये देखिए यहाँ हमने अगर पुट सेल किया होता तो ये यहाँ तक हम चले जा सकते थे। जाते 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 यहाँ देखिए 5 डेज ने इसको 9 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ काट दिया, और ये बन गया ऊपर, कैंडल ऊपर बन गया। यहाँ देखिए यहाँ लगता है देखने से ऊपर है, लेकिन ये ऊपर इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ है, नीचे हुआ है। तो ये नीचे ही है, 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे। अब मान लीजिए यहाँ फिर देखिए
यहाँ इसने 5 डेज के एवरेज ने ये क्रॉस किया, ये ऊपर निकल गया, कैंडल ऊपर निकला। तो जब तक ये 9 डेज ब्लू वाला लेवल के ऊपर कैंडल चल रहा है, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुआ है, देखिए यहाँ नीचे तक आया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यहाँ तक हम इसको रख सकते हैं। और यहाँ देखिए इसने ये क्लोजिंग दिया, तो यहाँ हम इसको काट देंगे। तो ये 9 डेज के ऊपर जब तक, क्योंकि ये 9 डेज के नीचे आएगा, और वैसे यहाँ भी क्रॉस ओवर हो चुका है, मतलब 5 डेज का ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ इसने 9 डेज के काट दिया, तो यहाँ हम सेल कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये जितना पॉइंट भी है ये सारा मेरा हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और ये इंट्राडे का 5 मिनट्स का चार्ट है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिंपल मूविंग का क्रॉसओवर देखिए, खरीदिए और बेचिए, मतलब खरीदिए बेचिए, जहां जहां देखो, जहां से ऊपर जाना हो कॉल खरीदिए, जहां से नीचे जाना हो पुट खरीदिए, और जहां उसको हटाना हो पुट बेच दीजिए, और जहां पुट बेचिएगा वहां कॉल खरीदिए, और फिर उसको ऊपर में जहां क्रॉसओवर होता है वहां फिर कॉल को बेच दीजिए। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर गया, यहाँ से फिर कॉल खरीदिए, फिर यहाँ कट गया, फिर यहाँ कॉल बेच दीजिए। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नजर नहीं आएगा, और इससे सिंपल कोई समझाने में ही आपको नहीं जा रहा है। और इसमें जितना भी स्ट्रैटेजी वगैरह आप लोग दिमाग लड़ाते हैं, वो कुछ लड़ाने की जरूरत नहीं, पहले इसमें मास्टरी कीजिए, देखिए इसमें कितना पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसके इंट्रिकेसी को समझिएगा, तब उसमें फाइन ट्यूनिंग कीजिएगा कि कहाँ एक्चुअली हमको बेचना चाहिए, कहाँ खरीदना चाहिए। ये बात की बात है दोस्तों, वो हम लोग आएंगे, लेकिन अभी सिंपल नए बायर्स जो कि नहीं कमा पा रहे हैं ऑप्शन बाइंग करके, या फिर ऐसे जो बायर्स या जो जानते हैं, ऐसे ट्रेडर्स जो जानते हैं, बहुत कुछ सीख लिया लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा है ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन बाइंग में उनको हमेशा लोग बोल रहे हैं कि कमाया नहीं जाता है, खाली घाटा होता है, खाली घाटा होता है, तो उनके लिए ये एक वरदान है। याद रखिएगा, सिंपल मूविंग स्ट्रेटजी 5 और 9 ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको यूज़ करके देखिए। फिर जो भी इसमें प्रॉब्लम आए, हमसे मेरे चैनल में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और कृपया इस सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निफ्टी के खिलाड़ी को, और आप लाइक कीजिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए हम नई नई चीज़ें लाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।